हाँ तो बेटा इस डायग्राम में अपने को एक वेव दे रखी है जिसका शिखर मान है V0 यानी पीक वैल्यू है V0। तो उसने बोला 0 से T/4 में VRMS। तो VRMS का फॉर्मूला बेटा अपने पास, VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हें याद होगा, वो होता है अपने पास इंटीग्रेशन V² इंटू dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt। तो पहले तो बेटा अपने को V यानी V का फंक्शन चाहिए। V का फंक्शन किससे आएगा बेटा, इस ग्राफ से। अगर तुम ये जो लाइन बनी हुई है ध्यान से देखो, ये ऐसे बना हुआ है ग्राफ ना, और ये पॉइंट दे रखा है T/4 ना, और ये सामने अपने को दे रखा है V0। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 0 से T/4 में इस लाइन की इक्वेशन बताओ, तो एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, और मुझे बताना ज़रा इसका ये जो एंगल थीटा है, क्या तुम टेन थीटा सॉल्व कर सकते हो। तो अगर तुम इसकी स्लोप सॉल्व करो टेन थीटा, तो बेटा ये अपने पास टेन थीटा इस लाइन की स्लोप बनेगी V0/T/4 है ना, 4 ऊपर आ जाएगा तो 4V0/T बन जाएगी। यानी अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूं तो बेटा y=mx मुझे लिखना है, y=mx, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v=4V0/T इंटू टी। ये आ गया बेटा अपने पास वोल्टेज का फंक्शन है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब ज़रा मुझे बताओ, तुम्हें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, पहले स्केलिंग करनी है फिर इंटीग्रेशन करनी है। तो अगर तुम यहाँ पे VRMS कैलकुलेट करो, VRMS, तो बेटा अपने पास इंटीग्रेशन ये अपने पास बनेगा 4V0/T का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यानी ये बनेगा 16V0² अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी है ना, डिवाइडेड बाय बेटा इंटीग्रेशन डी टी। लेकिन अब ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है बेटा 0 से है ना, 0 से T/4, और यहाँ पे बेटा कहाँ से कहाँ तक है 0 से T/4, और उसका बेटा फिर बाद में क्या करना है, अंडर रूट ना। तो वही इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करें तो इसमें 16V0² तो बेटा बाहर ही आ जाएगा। तो 16V0² तो बेटा बाहर ही आ जाएगा, अंदर T² की इंटीग्रेशन हो जाएगी बेटा T³/3 ना। और कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से फिर से T/4 तक, ठीक है। और यहाँ पे T/4 तो अपने पास बना ही हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T/4, ठीक है। तो ये अपने पास ऊपर बनेगा 64, यहाँ बचेगा अपने पास T³ इंटू यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये बचेगा T³ डिवाइड बाय 64, और ऊपर अपने पास क्या बचा हुआ है, एक बेटा 1/3 साथ में बचा हुआ है V0² डिवाइडेड बाय 3, इतना बेटा बचा हुआ है। तो 64 से 64 जाएगा, T³ से TQ जाएगा। तो अगर तुम बेटा अगर इसको सॉल्व करो तो भाई ये जो VRMS आएगा इसका भी अपने को अंडर रूट करना है, तो इसका अंदर VRMS की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी V0 डिवाइडेड बाय √3। ये अपने पास आंसर आएगा।